दोस्तों वैसे मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ आजकल क्या हो रहा है। कई लड़कों से मेरी बात हुई है, वो शादी के लिए रिश्ते देखने जाते हैं। तो क्या होता है कि सारी बातें जब हो जाती हैं तो लड़की ये कहती है कि मैं अपनी सैलरी से घर में कंट्रीब्यूशन नहीं दूंगी, खर्चा आपको ही मेरा चलाना पड़ेगा, मैं अपनी सैलरी से जो मर्जी करूं वो मेरा मन है। लड़की इंडिपेंडेंट है ही, जायज़ सी बात है। और वो ये कह रही है कि मैं अपनी सैलरी में से कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दूंगी, मेरी सैलरी मेरी रहेगी, मैं चाहे जो मर्जी करूं, ऐश करूं, घूमूं फिरूं, लेकिन खर्चा आपको मेरा चलाना पड़ेगा क्योंकि आप मुझे शादी करके ले जा रहे हो अपने साथ। अच्छा, ऐसा नहीं कि वन ऑफ केस में हुआ, कुछ केसेस में ऐसा हुआ है, तभी मेरा मन करा कि इस बारे में आपसे कुछ बात करूं। दोस्तों, जो फेमिनिज्म नाम की चीज़ है ना, इसको पहली बात तो लड़के भी और लड़कियां भी और मैच्योर लोग भी बहुत गलत तरीके से ले लेते हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि मेल फीमेल इक्वल होने चाहिए। जो हम सालों से करते आ रहे हैं ना, पहले तो एक स्त्री को देवी का रूप दे देते हैं, ये तो देवी पैदा हुई है, लक्ष्मी पैदा हुई है, ये तो हमारे घर की देवी है, इसके पैर छुओ, और फिर उसको बड़ा चढ़ा के ऊपर पहुंचा के और फिर क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, उसको अपनी नौकरानी, अपनी काम वाली बना के रखते हैं, घर के काम भी लेते हैं, उसको प्रेशराइज भी करते हैं, दबाव में भी रखते हैं और उसको अपना एक सबॉर्डिनेट बना के पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। इस चीज़ के खिलाफ जो फाइट है वो है फेमिनिज्म। ना एक लड़की देवी है, ना एक लड़की तुम्हारी नौकरानी है। जैसे तुम लड़के हो वैसे ही एक लड़की है, दोनों बराबर हो। अगर एक लड़का कमा सकता है तो एक लड़की भी कमा सकती है, अगर एक लड़का घर चला सकता है तो लड़की भी घर चला सकती है। अगर कोई ऐसी जॉब है जो एक लड़का कर सकता है, मार्केटिंग की, धक्के खाने की, तो वो एक लड़की भी कर सकती है। अगर 16 घंटे एक लड़का काम कर सकता है तो एक लड़की भी कर सकती है। अगर एक लड़का फाइटर पायलट बन सकता है तो एक लड़की भी बन सकती है। वो तो अभी कुछ लड़कियों ने प्रूव करके दिखाया है। तो अल्टीमेटली बात यहां आ जाती है कि दोनों जेंडर बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। लेकिन क्या हो गया, आजकल कुछ लोग इसका नाजायज फायदा उठाने लगे, जो कि बिल्कुल गलत है। कुछ लोग, कह रहा हूं, सब लोग नहीं। पहली बात तो यह है कि अगर आप किसी से शादी कर रहे हो तो क्या वो आपको खरीद के लेके जा रहा है? क्या वो दहेज मांग रहा है? अगर वो दहेज मांग रहा है और आप दहेज दे रहे हो तो आपसे गलत कोई नहीं है, वो तो गलत है ही है। आप उससे ज्यादा गलत हो कि आप अपना सौदा खुद कर रहे हो। शादी ना हो वो बेहतर है, ऐसे दहेज भीख मांगने वाले लोगों से शादी बिल्कुल नहीं करनी। अब दूसरी बात यह है कि आप घर में कंट्रीब्यूट क्यों नहीं करोगे? क्या आप इक्वल नहीं हो? क्या आप किसी लड़के से कम हो? आप अपने आप को एज अ कमज़ोर इंसान देख रहे हो कि मैं कमज़ोर होते हुए भी कमा रही हूं तो मैं अपने पैसे से ऐश करूंगी, तुम मेरे सुपीरियर हो, तुम मेरे कर्ता धर्ता हो, तो तुम खर्चे चलाओगे। कोई लड़का आपका कर्ता धर्ता नहीं है। आज के ज़माने में दोनों हस्बैंड एंड वाइफ बिल्कुल इक्वल है। दोनों को मिलके घर चलाना है, दोनों को मिलके सारे काम करने हैं। वो भी बर्तन धोएगा, आप भी बर्तन धोओगे, वो भी खाना बनाएगा, आप भी खाना बनाओगे, बच्चा होगा, वो भी रात को जागेगा, आप भी रात को जागोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि कल को वो कहे कि मैं लड़का हूं, मैं ये काम नहीं करूंगा, तुम करोगी, फिर वो गलत है, फिर आप चाहे खर्चा मत देना। लेकिन मैं ये मानता हूं आज की डेट में, आज के ज़माने में पति पत्नी बिल्कुल इक्वल हैं। एक लड़का और एक लड़की शादी कर रहे हैं साथ में ज़िंदगी जीने के लिए, साथ में घर चलाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, एक दोस्ती बनाने के लिए। इसमें तेरा, मेरा, मैं, तू, लड़का, लड़की, इन सब की कोई वैल्यू नहीं है। खर्चा वो भी चलाएंगे, खर्चा आप भी चलाओगी। हो सकता है उसकी इनकम ज़्यादा हो सकता है आपकी इनकम ज़्यादा हो, उसी रेशियो में कंट्रीब्यूट कर देना। मकसद है अपने परिवार को चलाना, ये मकसद नहीं है ये मेरा हस्बैंड है, ये मुझसे कैसे पैसा ले सकता है। अरे क्यों नहीं ले सकता? तुम खुद ही अपने आप को इंफीरियर बता रही हो या खुद ही अपने आप को यूनिक बता रही हो? अगर तुम अपने आप को इक्वल कह रही हो तो क्यों नहीं ले सकता? क्यों वो पापी बन जाता है एक लड़की का पैसा लेके? बिल्कुल नहीं बनता। आप दोनों ने मिल बांट के घर चलाना है। ऐसा एटीट्यूड आप रख के चलो। नहीं भी रखते, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ आपको सलाह दे सकता हूं। ऐसा करके चलोगे तो खुश रहोगे, वरना आगे 10 प्रॉब्लम होगी। अगर आप किसी चीज में एडजस्ट नहीं करोगे, अब जेन्युइनिटी नहीं दिखाओगे या गलत करोगे, तो फिर वो लड़का भी कुछ चीजों में गलत करेगा। वो भी कहेगा हाँ मैं लड़का हूं, हाँ मैं ये चीज नहीं करूंगा। फिर आप कहोगे नहीं, आजकल का जमाना तो इक्वल है, उसके लिए इक्वल है, आपके लिए इक्वल नहीं है। दूसरी गलत बात तो आपने ही कर दी। अल्टीमेटली क्या होगा, वो रिश्ता खराब हो जाएगा। पहली बात तो रिश्ता ही आसानी से नहीं होगा, बहुत अच्छे अच्छे जेन्युइन लड़के आप छोड़ दोगे। उसके बाद किसी से कॉम्प्रोमाइज करके रिश्ता भी करोगे तो शादी के बाद भी प्रॉब्लम होंगी ही होंगी। इवेंचुअली ये सब चीज़ें बाहर आई जाती हैं। आज कोई भी कितना भी मना करे, इवेंचुअली ये चीज़ बाहर आई जाएगी। फिर वो आपसे कहेगा कि भैया तुम काम कर रही हो, अपने लिए कर रही हो ना, फिर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभा के जाओ। आप कहोगे मैं इतने घंटे काम करके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे निभाऊँ, मैं भी तो इंसान हूँ। फिर वो कहेगा आप अपनी सैलरी तो शेयर कर नहीं रहे। तो अल्टीमेटली इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। आज के ज़माने में आपको मॉडर्न बनना है, मैच्योर बनना है। शायद हमारे बड़े इतने मैच्योर नहीं थे, लेकिन आज की जनरेशन से मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि हम बहुत ही मैच्योर लोग हैं, लड़का हो या लड़की हो। तो ये मैसेज मेरा स्पेशली लड़कियों के लिए है। पार्टनर ऐसा ढूंढे जो अमीर ना हो, बहुत अमीर नहीं चाहिए,
ज़्यादा अमीर होगा, आप उससे गरीब होगे तो आपको दबाएगा, कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड का फ़र्क आ जाएगा। अगर सच्चा प्यार हो तो कोई बात नहीं, लेकिन पार्टनर ऐसा देखो जो आपके बराबर का हो, जो इंसान अच्छा हो, जेन्युइन हो, इक्वालिटी में बिलीव करता हो, उसके साथ मिलकर जीवन व्यतीत करना, घर चलाना, खुशियां बांटना। और क्या चाहिए लाइफ में? पैसा ही सब कुछ थोड़ी होता। और अगर पैसा कुछ होता भी है तो बिल्कुल इक्वली चलना चाहिए ना। आप उसके साथ अनफेयर करोगी तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हो कि वो आपके साथ फेयर हो जाए? तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जब भी आप शादी के लिए लड़का या लड़की देखने जाएं तो बिल्कुल फेयर एटीट्यूड से चलें, इक्वालिटी की भावना से चलें, और आपको बहुत अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा और जीवन अच्छा व्यतीत होगा। थैंक यू।